ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಡು ಇರಬೇಕು. 4 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರೇ 4 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೂಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. तो केंद्र की जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम को लेकर जो शुरू हुआ, देश भर में बवाल शुरू हुआ है। देश भर में अग्निपथ की स्कीम जब से शुरू हुई है पूरा देश अग्निकुंड में तब्दील हुआ है। इसी को लेकर इसका विरोध करने के लिए अंबेडकर सर्कल में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता नेता हमीद मुशर्रफ जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक प्रतिघटना शुरू है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस स्कीम को लेकर आप अभी समझे नहीं और इस स्कीम को लेकर कांग्रेस नौजवानों को भड़का रही है, ये केंद्र मंत्रियों का आरोप है। केंद्र मंत्रियों को आरोप नहीं है, उन्होंने झूठ बोल को देश के नौजवान को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने 18 बरस से 23 बरस तक उन्होंने सीखना, डिग्री करना, पढ़ना रहता है, तुम्हें ले रहे हैं और वो 4 बरस के अंदर और परत भेज रहे हैं। तुम ना वैसा परत भेजने का रहा, तुमको 50 लाख रुपए दो 4 बरस में। हमारे वास्ते सैनिक अपनी जान माल धन दौलत छोड़ को बॉर्डर को जाको पड़ते हैं। उन्होंने बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, हवा हो, ऐसी हवा में भी उन्होंने हमारी जान बचाते हैं। उनके वास्ते तुम्हें 4 बरस देते हैं, जो तो सर्विस पूरी दो उनकी, तुम्हें कि 5 बरस रख लें। तो किसी भी हालत में इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, केंद्र सरकार का ये कहना। ये पूरे हमारे युद्ध नौजवान हमें सब कांग्रेस पार्टी पूरे मिल को हमें स्कीम रद्द करे तक हमें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे क्या करेंगे? इसकी उग्र होराट करते हैं हमें सब। हमारे जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए जो देश आज़ाद हुआ है, तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या किसान खुश है या जवान खुश है? जवान भी कुछ नहीं है, किसान भी कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार आने से कांग्रेस अच्छे, जब जय जवान जय किसान पूरा खुश रहता और नौजवान खुश रहता। आर्मी में भी लेना हो तो पूरा सर्विस तक लेते थे, इन्होंने नवा कायदा करते हैं, एक रात में नोट बंद करते हैं, एक बार NRC करते हैं, रईत का विरोध करते हैं। ये सरकार हो को पैदा क्या? ये सरकार राजीनामा देना, नहीं तो पब्लिक के वास्ते रहना, नहीं तो राजीनामा दे जाना हो। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है और ये जो है स्कीम जब स्कीम को खोला गया तो इसको लेकर नौजवानों को भड़काया जा रहा है और कांग्रेस के पास भड़काने की सिवा कोई काम नहीं है, इनका कहना। उनका कहना है उन्होंने गलत स्कीम लाए, GST लाए, नोटबंदी लाए, किसे पूछ को लाए? कांग्रेस वाले पूछ को लाए ना। कहता तुमने तकलीफ ही क्या नहीं है? पूरे देश को तकलीफ दे रहे हो ना। उनके पास कुछ नहीं है, सब महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा, गैस महंगा, अनाज महंगा। ये छुपाने को वास्ते ऐसे स्कीम ला को बच्चों को, सीखने वालों को बर्बाद कर रही है बीजेपी पर। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं कर पाई जो 8 साल में मोदी जी सरकार ने किया है। मोदी जी कर रहे हैं तो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डीजल महंगा कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं, ट्रेन बेचे हैं, प्लेन बेचे हैं, टेलीफोन बेचे हैं, सब बेच को उन्होंने खा रहे हैं। ये उनका स्कीम है बेचने का, खाने का। ऐसा ये 4 बरस कौन सा भी स्कीम देता है क्या? कौन सा प्रधानमंत्री है? एक नौजवान की जिंदगी बर्बाद करता है क्या? राजीनामा देना, नहीं तो छोड़ को जाना उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी जी की सरकार है, वहाँ पर जो है दंगे फसाद होने के बाद बुलडोज़र चलता था, लेकिन आज बुलडोज़र कहाँ? बुलडोज़र योगी सरकार वो गरीब लोगों को घर पड़ा रहे हैं। उन्होंने क्यों उनका घर पढ़ाना है? उनके नहीं है बीजेपी MLA MP नहीं है, उनका एक तो घर पढ़ाए। सब गरीब लोगों का, हिंदू हो मुसलमान हो, जो स्लम में रहते हैं, घर बनाए, वो गरीब की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फौज में भरने की आकांक्षा लेकर तैयारी कर रहे हैं? उन नौजवान वीरों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवान वीरों को पूरा उनकी सर्विस देना, नहीं तो उन्होंने रिटायरमेंट 4 बरस में करना का तो उनको 50 लाख रुपये देना। ಏನಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಒಂದು ಜೀವನ ಜೊತೆ ಆಟ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಪಥನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಗರದ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಭ್ರಷ್ಟ BJP ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ರೈತರ ಜೊತೆನೂ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಆ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಚೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೇ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ BJP ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯವರು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸುಭದ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದೇಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಗುವಿನ ಥರ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ಒಂದು GST ತಂದರು. ನಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯುವಕರು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರು ಇವ್ರು 4 ವರ್ಷ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಆತಂಕವಾದಿಗಳಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. बीजापुर में आज कांग्रेस की पार्टी की जानिब से अग्निपथ के खिलाफ एक अंबेडकर सर्कल में बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने एक मुजाहिदा किया, प्रोटेस्ट। आप लोग जानते हैं 8 साल की बीजेपी गवर्नमेंट में जितने भी योजने प्रोजेक्ट्स ये लोगों को दिया सब के सब फ्लॉप और नाकामयाब साबित हुए हैं। उनसे लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इनके पॉलिसी इनके योजनाओं से देश को इन लोगों ने डिवाइड किया। इसी तरह से जिस तरह से ये लोग APMC के कानून चेंज किए थे उससे हमारे देश के पूरे रैयत जो होते हैं फार्मर्स इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फिर वो लोग स्ट्राइक किए तो बरस 1.5 बरस के बाद वो वापस लिए। CAA NRC का मामला आपके सामने है, GST का मामला आपके सामने है। ये लोगों ने जितने भी काम किए देश के हित में नहीं किया। ये एक संघ परिवार का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लान है कि किसी तरह से देश को हम लोग डिवाइड करें। तो इसी तरह से अग्निपथ है जहाँ पे 17-18 साल के बच्चों को ये लोग जो इसमें लेके फ़ौज में लेके सिर्फ 4 साल के बाद ये लोग बाहर निकाल रहे हैं उनको बिना किसी पेंशन के, बिना कोई शहीद के रुतबे के। वो लोग 4 साल के बाद आके क्या करेंगे? वो 4 साल के बाद आएंगे तो जाहिर है वो लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे। उनका जो एक ज़िंदगी को संवारने का एक प्लान होता है, वो जो गोल्डन पीरियड होता है उसी पीरियड में ये लोग उनको मिसयूज़ करके नाम के वास्ते फ़ौज में, क्योंकि जो लोग फ़ौज में परमानेंट बेसिस पे हैं वो लोग तो इनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देंगे। 4 साल जो एक टेम्परेरी बेसिस पे आएंगे उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस्तेमाल करके छोड़ने के लिए, और फिर बाद में जिस तरह से इनके पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं कि अगर उनको जॉब नहीं मिला तो हम लोग BJP पार्टी के बाहर गेट कीपर्स बनाएंगे इनको। हाँ, तो छपरा ये बना के ये लोग वहाँ पे रुकेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा देश के लिए खतरनाक मंसूबा है, इसको हम कंडेम करते हैं। आने वाले दिनों में इसके लिए इससे बड़ा हमें मुजाहिद करके इसको हम किसी भी हालत में वापस लेने की अपील करते हैं। थैंक यू। कांग्रेस जो है अपना पॉलिटिकल गेम करने के लिए इस योजना को फ्लॉप बता रही है। इसमें कांग्रेस को के फ्लॉप होने के लिए कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस एक विरोध पक्ष है तो उसका उसका एक दायित्व बनता है कि जो अधिकार में लोग हैं उनके खिलाफ वो जो गलत करते हैं
जन विरोधी जो वो लोग योजना कर रहे हैं उसके खिलाफ करना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस 70 साल ये हिंदुस्तान पे रूल की हुकूमत की है, ऐसा एक भी आज तक हम लोगों ने प्लान नहीं बनाया जो देश के लिए अगेंस्ट जाता हो। अजीत डोभाल का कहना है कि किसी भी हालत में इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाए। देखिए ये लोग हिटलरशाही एक होने से आज इनके पास अधिकार है, इनकी मेजॉरिटी रहने से ये हिटलर से भी ज़्यादा ये खतरनाक साबित हो रहे हैं। हिटलर भी यही किया था, लेकिन अंत हिटलर का जिस तरह होता उसी तरह से इनका भी होगा। 70 साल में जो कांग्रेस कुछ न कर सकी, जो 8 साल में मोदी सरकार ने की है, जो आपको दिख रहा है वो सब 70 साल में कांग्रेस ने ही की है, और जो बर्बाद करने का काम है वो मोदी कर रहा है। ये जो अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम जो गवर्नमेंट लाई है, ये सिर्फ इनकी सरकार को समझ में आ रहे हैं, और इस देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोज़गार हैं, उन लोगों को लग रहा है ये स्कीम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर किसी एक एम्प्लॉय को जो है नौकरी दे रहे हैं, तो ये सारी स्कीम जो है, जो IAS बन रहे हैं, जो IPS बन रहे हैं, जो पढ़ लिख कर बन रहे हैं, जिनकी मेहनत इस देश के सबसे महत्व जो हमारा एक ये है, जो बॉर्डर का रक्षा करने वाले जिम्मेदार हैं, उनको ट्रेन करते हैं, फिजिकल ट्रेन करते हैं। ऐसे लोगों को आप 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे जो है अगर जॉब ले रहे हैं, तो यही सेम आप स्कीम अप्लीकेबल कीजिए जो लोग IAS IPS वगैरह बन के इस देश में योगदान कर रहे हैं। मेरा अफसोस सिर्फ यही है कि जिस डिवीज़न में, जिस खाते में इस देश की रक्षा का जो जिम्मा है, उस देश के जो भी जिम्मेदारी निभाते हैं, उन लोगों को आप 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जॉब पे ले रहे हैं, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? ऐसे कितने बेरोजगार हो जाएंगे इस देश में 4 साल के बाद में। एक नेता भी जो है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करता है, तो यही सारी स्कीमें वहाँ एप्लीकेबल करें, अमेंडमेंट बनाएं कि एक बार जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, जो भी चुन के आ रहा है, वो नेक्स्ट इलेक्शन ना बढ़े। और इस सरकार में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तभी में फौत होने वाले हैं, इनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, तो इनके लिए ये क्यों कानून नहीं बनता? तो ये सारी चीज़ें जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हैं। सरकार के पास कोई भी मतलब ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि इसके नताइज क्या क्या होंगे, इसके बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन युवाओं के साथ में ये कांग्रेस पक्ष खड़े होने की, और इसमें कांग्रेस का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी सारी स्कीम इस सरकार ने की है, बहुत सारे कानून बनाने के बाद में वो वापस लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये भी कानून वापस लिया जाएगा। बी इनकलाब एक ऐसा मंच जहां आपकी आवाज को कोई नहीं रोकेगा। आपकी दबी हुई आवाज को हम देंगे बोलने की आजादी। आप में है हुनर तो मंच है आपके लिए तैयार। समाज में एक नए बदलाव के लिए नई सोच, नई दिशा के साथ बी इनकलाब में खुलकर उठाइए अपनी आवाज। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।